अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमएस सक्सेस के एक नए टॉपिक्स के साथ हाजिर हैं। आज हम एक फंक्शंस है हमारे पास टेबल्स में डाटा टाइप्स पे अप्लाई करने वाला। तो पहले हम ज़रा उसे देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल्स को डिज़ाइन व्यू पे ओपन किया और इस डिज़ाइन व्यू में आकर एक फील्ड हमने सेलेक्ट की है येस और नो। अब जब आप येस और नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फॉर्मेट्स में आकर आप देखें, आपके पास ऑप्शन बनती है कि आप वहाँ पे येस और नो चाहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स चाहते हैं या ऑन और ऑफ चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर ली ऑप्शन येस और नो की, तो आप जवाब में येस और नो जोन सा है वो वहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जोन सा है वो अगर आप वन सेलेक्ट करते हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ा कि आपके पास इसको जब आप रन करेंगे तो ये वन सेलेक्ट करने पर आपके पास डाटा जोन सा है वो हम ज़रा डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आकर हम टाइप कर रहे हैं वन, तो यहाँ सब पे टिक का साइन ऑलरेडी नज़र आ रहा है। तो फ़र्क ये पड़ा कि जब आपने वहाँ पे वन सेलेक्ट किया हुआ है तो उस सूरत पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स बन रही है वो हमारे पास येस की बन रही है। और अगर आपने यहाँ पर आकर कर दिया है ज़ीरो तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स बनेगी वो टेबल्स के अंदर या क्यूरीज के अंदर वो आपके पास यहाँ पे अब नो की बन रही है। तो नो से क्या हो रहा है कि वो वहाँ पर आकर कोई भी साइन नहीं मेंशन कर रहा, जो येस होगा उसे हम खुद टिक करेंगे। ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी। असल काम जो है वो हमारे पास ये है कि हम इफ़ के फंक्शंस को इस डाटा टाइप पर जहाँ पे हम सिर्फ टिक लगा रहे हैं या चेक कर रहे हैं या अनचेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। आपने अपने जहन के अंदर जो है वो ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो उसकी डाटा टाइप्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी थी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो सी है वो आपने ज़ीरो टाइप की हुई है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर क्यूरी में हम आते हैं और इस क्यूरी में हमारे पास जो सा है वो फीस वाली वो फील्ड्स थी, तो ये फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट है। अब हम यहाँ पर आकर एक रिमार्क्स के लिए फील्ड्स बनाते हैं और फिर हम फंक्शन यूज़ करने लगे इफ़ का। इफ़ के फंक्शंस में आपने फील्ड वही बेस बनानी है। आप यहाँ पर आकर फंक्शंस के बाद ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अगर फ़ी वाला जो कॉलम्स है ये बराबर हुआ ज़ीरो के तो जवाब जो आना चाहिए वो जवाब आना चाहिए, ज़ीरो का मतलब नो है तो जवाब आना चाहिए नो फ़ी। और अगर वहाँ पे ज़ीरो नहीं सेलेक्ट, कुछ और सेलेक्ट है तो कुछ और में वो वन सेलेक्ट होना है, क्योंकि ऑप्शन ज़ीरो ना होने की सूरत में ज़ीरो है और हाँ होने की सूरत में वन है। तो अगर ज़ीरो हुआ तो लिखे नो फ़ी और अगर ज़ीरो ना हो तो वो लिखे फ़ी पेड। ये आपने यहाँ पर आकर जो सा है वो एक फार्मूला अप्लाई किया है। अब हम इसी फार्मूले को वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो फ़ी, ये इन्वर्टेड कॉमास रह गए वो लगा लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास लगा लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर वो जो फ़ी वाला कॉलम्स है उसमें ज़ीरो यानी कि नो सेलेक्ट हुआ तो उस सूरत पे वो मैसेज शो करवाए नो फ़ी, और अगर वहाँ पे टिक हुआ तो उस सूरत पर वो शो करवाए फ़ी पेड। तो अब देखें यहाँ पे ये क्लिक है तो ये आगे मेंशन कर रहा है फ़ी पेड, और अगर यहाँ पे हम अनचेक कर देते हैं तो वो मेंशन करता है नो फ़ी। तो ये जो बॉक्स है हमारे पास येस और नो का, जिसमें हमारे पास सिर्फ हम बॉक्स को चेक या अनचेक करते हैं, लेकिन इसके बैक एंड्स पर भी आपके पास ऑप्शन ज़ीरो और वन की यूज़ होती है। तो हम उस ज़ीरो और वन की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इस येस और नो के बॉक्स पर भी आकर इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर वही है जैसे इफ़ के फंक्शंस के तीन पोर्शंस होते हैं। सिर्फ ये है कि हमें इस बात का आमतौर पे एक आम यूज़र्स को आइडिया नहीं होता कि जो वहाँ पे टिक आ रहा है अगर चेक हुआ तो उसका मतलब जो सा है वो वन हो जाएगा, और अगर वो चेक ना हुआ अनचेक हुआ तो उस सूरत पर वो जवाब ज़ीरो होगा। तो हम उस ज़ीरो और वन को बेस बनाकर ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ को अप्लाई करते हुए हम इफ़ के फंक्शन से वहाँ पर आंसर ले सकते हैं।
तो अब हम इसे रन करते हैं। अगर हम इसमें और डाटा टाइप करते हैं कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 4 है और 5 है, तो अब यहाँ पे जिस चीज़ को हम टिक कर रहे हैं उसके साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे फ़ी पेड की ऑप्शंस आ गई है। और अगर हम वहाँ पर उसे हल नहीं कर रहे तो उस सूरत पर वो जौन सा है वो हमें नो फ़ी की ऑप्शंस वहाँ पे शो कर रहा है।